बस यीशु में आपकी सलामती हो। तो आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे उन 3 ग्लास की जिनका जिक्र हमने पिछली वीडियो में किया। फिर हम देखेंगे तीसरी उसमें कि हम खुदा के हथियार देखेंगे जिसका जिक्र है इफिसियों 6 बाब से, और हम देखेंगे कि किस तरह से जो हथियार पौलुस रसूल ने बताए हैं वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करते हैं और उनको हम किस तरह से अपने स्पिरिचुअल लाइफ को बिल्ड करने में यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे जो इंसान के दिमाग के अंदर किले बने होते हैं उनको थोड़ा स्टडी करेंगे कि वो क्या हैं, और लास्ट में देखेंगे कि हम अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को किस तरह से ग्रो कर सकते हैं और अपनी स्पिरिट को किस तरह से रीट्रेन कर सकते हैं कि हम मुश्किल वक्त में खड़े रह सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले उन 3 क्लास की जो हमने बात की लास्ट टाइम। तो सबसे पहला क्लास जो है उसके अंदर हमने देखा, हमने पानी लिया और उसमें हमने इंक डाली और हमने देखा कि कुछ वक्त के बाद वो इंक पानी के अंदर जाकर बैठ गई। अब बेसिकली जो 3 ग्लास हैं ये मसीही ज़िंदगी की वॉक को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये मेरी खुद की बनाई हुई एग्जांपल है, शायद इसमें कुछ फ्लॉ भी हो तो आप प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। पर मैं आपको अपना पॉइंट बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले ग्लास में जहाँ पर पानी के अंदर इंक डाली जाती है वहाँ जाकर वो पानी के अंदर इंक जाके बैठ जाती है, और इंक के बैठने के बाद आप देखें कि उसका असर पानी के बाकी सरफेस में नहीं रहता, सिर्फ वो एक जगह पे बैठी होती है। ये वो शख्सियात हैं मसीहत के अंदर जो यीशु मसीह को कबूल करने के बाद कलाम को पढ़ते और कलाम को पढ़ते और कलाम को पढ़ते और पढ़ते रहते हैं। तो ये वो लोग हैं जो कलाम को याद करते हैं और उनको कलाम की बहुत सी बातें पता हैं, बहुत से वाक़यात पता हैं, उन्होंने बाइबल को बहुत बार पढ़ा हुआ है, पर प्रैक्टिकली उनको प्रैक्टिकल करना नहीं आता कि जब मुश्किल वक्त आएगी, जब उनकी ज़िंदगी में मुश्किल आएगी तो उस टाइम उस मुश्किल से निकल के किस तरह से बाहर जाया जाएगा ये उनको नहीं आता। सेकेंड जो है, जब इस फेज़ से इंसान निकलता है तो जोश का फेज़ आता है। तो सेकेंड जो है फेज़ जहाँ पे जोश की बात की, मैंने पानी को इस तरह से हिलाया और उसमें इंक डाली। अब जब उसमें इंक डाली तो उस इंक ने रंग दिखाया अपना, पानी के अंदर मिक्स हुई, पर बहुत जल्दी जो है उसका असर जो है वो पूरे पानी में फैल गया और उसकी जो स्ट्रेंथ थी सरफेस के ऊपर, वो स्ट्रेंथ जो है वक्त के साथ बहुत जल्दी कम हो गई। अब ये वो लोग हैं जो कलाम को याद करने के बाद एक टाइम जोश में आकर कुछ रिजल्ट्स हासिल करते हैं, कुछ मिरेकल्स देखते हैं, कुछ खुदा का काम उनकी ज़िंदगी में होता है और वो जोश में आते हैं और कुछ रिजल्ट्स पाकर वो खुश हो जाते हैं। बहुत से लोग मिनिस्ट्रीज़ खोल लेते हैं, बहुत से लोग चर्च स्टार्ट कर लेते हैं, बहुत से लोग मुनादी करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक अच्छी कैफियत है जिसमें मसीहों का होना बहुत ज़रूरी है। पर पहली कैफियत और दूसरी कैफियत में एक चीज़ कॉमन होगी कि पहली कैफियत में जहाँ पर मैंने देखा ग्लास में पानी और रंग जाके बैठा हुआ है, उस कैफियत में आप देखेंगे कि मसीह जो है स्ट्रगल कर रहा होगा, गुर्बत से स्ट्रगल कर रहा होगा, गुनाह से स्ट्रगल कर रहा होगा, झूठ बोलना नहीं छोड़ सकता, धोखा देना नहीं छोड़ सकता, कीना रखना नहीं छोड़ सकता, ऐब जोई करना नहीं छोड़ सकता, और जो है वो हर तरह की मुश्किल में वो बैठा रहता है। उसको पता है कि कलाम क्या कहता है इसके बारे में, उसको पता है कि मुझे इसमें रुकना है, पर वो नहीं रुक सकता क्योंकि ये चीज़ उसकी स्पिरिट का हिस्सा नहीं है। ये इन्फॉर्मेशन उसको मालूम है पर ये उसकी रूह का हिस्सा नहीं है, इसलिए जो है वो चीज़ काम नहीं कर सकती। सेकेंड फेज़ में कुछ तब्दीली है, कुछ बेहतरी आ जाती है। बेहतरी कैसे आती है कि अब जो है वो कम झूठ बोलता है। अब उसको झूठ बोलने के बाद ख्याल आता है मैंने झूठ बोल दिया, तो वो जाके अपने आप को करेक्ट करता है। अब जो है वो शायद पहले 10 साल माफ़ नहीं करता था, अब शायद वो 2 साल में छोड़ देता है, या कम होते होते जब वो मैच्योरिटी की तरफ जाता है तो वो लोगों से नाराज़ ही नहीं होता। या अब जो है उसकी गुर्बत की में कुछ कमी आ गई क्योंकि उसको कलाम को एक्सरसाइज करना आ गया। उसको पता चल गया कि कलाम से मैं किस तरह से ज़िंदगी गुजार सकता हूँ, तो उसको थोड़ा थोड़ा उसकी ज़िंदगी में ट्रेस बनना शुरू हो गया। आप मुझे भी इसी ग्रुप में ले सकते हैं कि मेरे दिमाग में भी थोड़ा थोड़ा ट्रेस बनना शुरू हो गया है कि मैं कलाम में किस तरह से चल सकता हूँ, कलाम को किस तरह से अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना सकता हूँ, किस तरह से अपने वजूद का हिस्सा बना सकता हूँ। थोड़ी बहुत मेरे को समझ आना शुरू हो गई। मैं अपने आप को भी इसी कैटेगरी में लेता हूँ। इसके बाद थर्ड क्लास जो है, थर्ड क्लास है ये वो क्लास है जहाँ पर आपको पता है कि कलाम के अंदर ज़िंदगी किस तरह से बसर करनी है, और आपने देखा कि मैंने उसको परफेक्ट स्पिन दिया, राइट क्लॉकवाइज,
और उसके बाद जो है वो पानी में रंग मिक्स भी हो गया और सतह के ऊपर बहुत सा थिक कलर ठहर गया। अब मैंने ये एग्जांपल क्यों पिक की थी, बिकॉज इंसान का माइंड और उसके स्पिरिट इसी तरीके से काम करते हैं। तो जो इंसान का जो एक्टिव माइंड है, जिससे आप रोज़मर्रा के काम करते हो, सोच के डिसीजन लेते हो, ये वो माइंड है जिसकी पावर एक्टिवली ज़्यादा है पर बड़ी पिक्चर में इसकी पावर कम है। क्योंकि जो आपकी आदत हैं, हो सकता है आप इनिशिएट उससे आप जो है फाइनल जो है आपका एक्शन उससे करते हो, आपके एक्टिव माइंड से, पर उसकी पीछे से इंफॉर्मेशन आती है आपके स्पिरिट से। तो अगर झूठ बोलना आपकी रूह का हिस्सा है तो आपके एक्टिव माइंड को करना, एग्जीक्यूशन करना बहुत ईजी है। अगर फ्रॉड करना आपकी रूह का हिस्सा है तो आपकी एक्टिव माइंड को करना बहुत ईजी है। अगर गुस्सा करना आपकी रूह का हिस्सा है तो आपके एक्टिव माइंड को वो एग्जीक्यूट करना बहुत ईजी है। इसीलिए जो थर्ड स्टेट है, जिसमें मैंने बताया कि पानी नीचे भी मिक्स है और ऊपर भी ठहरा हुआ है, उसमें एक्टिव माइंड के अंदर जो है कलाम की बहुत तासीर मौजूद है। जब मुश्किल का वक्त आता है तो वो शख्स जो उस थर्ड स्टेट के अंदर है या सेकंड स्टेट से थर्ड स्टेट के अंदर आ रहा है, उसके लिए बहुत पॉसिबिलिटी है, बहुत चांसेस हैं कि वो मुश्किल के वक्त पे खड़ा रहेगा और नीचे नहीं गिरेगा। तो बेसिकली हमें सेकंड स्टेज से भी थर्ड स्टेट में आके ज़िंदगी गुजारना सीखना है, तभी हम वो काम कर सकेंगे जिसका यीशु मसीह ने जिक्र किया कि तुम मुझसे भी बड़े काम करोगे। तो बेसिकली यहाँ पे टेक अवे ये है कि हमें जो है वो अपनी स्पिरिचुअल लाइफ पर बाकायदगी से काम करना है। और सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम मैंने देखी है कलीसिया में वो ये है कि मसीही लोग इन बातों को समझते हैं बट डिनाई करते हैं, वो अभी तक इनकार की कैफियत के अंदर है। तो मैंने बहुत से लोगों से बात करता हूँ तो वो कहते हैं हाँ मुझे पता है झूठ नहीं बोलना चाहिए, हाँ मुझे पता है कि माफ़ करना चाहिए, पर वो माफ़ नहीं कर सकते क्योंकि सिर्फ उनको पता है कि माफ़ नहीं करना चाहिए, उनको उससे आगे कुछ नहीं आता, उन्होंने ट्रेनिंग हासिल नहीं की माफ़ करने की। और कई बार जो है हम धोखा खाते हैं तो हम धोखा खाकर पीछे हट जाते हैं, पर हमें अपने आप को धोखा खाने देना चाहिए क्योंकि कई बार हम धोखा खाकर सीखते भी हैं। और वो परफेक्ट हार्ट जो खुदा का हार्ट है, दिल जो खुदा का जो दिल है, परफेक्ट हार्ट, उसकी तरफ कदम बढ़ाना शुरू करते हैं जब हम सीखना शुरू करते हैं। तो सिर्फ अच्छी बातों से इंसान नहीं सीखता, बुरे एक्सपीरियंस इंसान को और मजबूत बनाते हैं और स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। तो बेसिकली हमें सबसे पहले रियलाइज़ करना है कि हमारी ज़िंदगी में कोई फॉल्ट है और फिर उस फॉल्ट को निकलने का तरीका हमें आना चाहिए। तो ये तो रही वो जो मैंने आपको एग्जांपल दी थी 3 क्लासेस की, उसकी एक्सप्लेनेशन। अब उससे नेक्स्ट फेज़ में हम जाने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम जाते हैं इफिसियों 6 बाब और हम स्टार्ट करते हैं उसकी 10 से 13 आयत के ऊपर। और कलाम फरमाता है कि गर्ज़ खुदावंद में और उसके कुदरत के ज़ोर में मजबूत हो जाओ, खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि तुम इब्लीस के मंसूबों के मुकाबला में कायम रह सको। क्योंकि हमें खून और गोश्त से कुश्ती नहीं करना है, बल्कि हुकूमत वालों और इख्तियार वालों और उस दुनिया की तारीकी के हाकिमों और शरारत की उन रूहानी फ़ौजों से जो आसमानी मकामों में हैं। इस वास्ते तुम खुदा के सब हथियार बांध लो ताकि बुरे दिन में मुकाबला कर सको। जनाब, तो बाइबल कंफर्म करती है कि आपकी जंग जो है वो इंसान से नहीं है, और जो भी आपकी ज़िंदगी में मसाइल रौनुमा होते हैं, आपको आंखों से इंसान नज़र आते हैं कि इंसान वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे हैं, पर हकीकत में उनके पीछे जो क़ुव्वतें काम करती हैं वो आपके लिए मसला क्रिएट करती हैं, और वो क़ुव्वतें इन शख्सियात को यूज़ करती हैं जो आपकी ज़िंदगी के अंदर हैं, और वो शख्स कोई भी हो सकता है। पर यहाँ पे मैं आपको एक कॉशन दूंगा कि कभी भी जो है वो किसी इंसान को आपने अपने मसाइल का हकदार नहीं ठहराना। ये एक स्पिरिचुअल लॉ है, इसको समझने की ज़रूरत है। जिस वक्त आपने इंसान की तरफ उंगली उठाई, आप यकीन करें स्पिरिचुअली आप उसी टाइम नीचे गिर गए, क्योंकि आप जो है गलत दुश्मन की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो। और ये भी एक इब्लीस का बहुत बड़ा मंसूबा है जिसके अंदर मेजॉरिटी लोग फंस जाते हैं, क्योंकि हमेशा वो इंसान को अपना दुश्मन समझते हैं। अच्छा, अब जो है यहाँ पे जो इख्तियार वाले और हुकूमत वाले और जो आसमानी फ़ौजें जिनकी बात की गई है, ये सब जो है एक ऑर्डर है, ये एक
एक हकीकत है जो शहरों को कंट्रोल करती हैं, जो कंट्रीज़ को कंट्रोल करती हैं, जो इलाकों को कंट्रोल करती हैं, चर्चेज़ को कंट्रोल करती हैं, घरों को कंट्रोल करती हैं। और ये डिफरेंट लेवल हैं रूहों के, और उन लेवल्स पे वो काम करती हैं। तो बेसिकली आपका कन्फ्लिक्ट जो है वो उन रूहों से। यहाँ पे मैं एक बात बताना चाहूँगा आपको कि अगर आपको, जैसे कई बार लोगों को एंग्जाइटी होती है, डिप्रेशन होता है, और कई लोगों की जॉब सस्टेन नहीं होती, कई लोगों के घर में पैसे नहीं होते, कभी कई लोगों के घर में खाना को नहीं होता, कई लोगों के घर में फीस नहीं होती, कई लोग अपनी बुरी आदत नहीं छोड़ पाते, और कई लोग मिनिस्ट्री में स्ट्रगल करते हैं, और कई लोग जो हैं वो अपनी मैरिड लाइफ में स्ट्रगल करते हैं। तो ये जितनी स्ट्रगल्स मैंने आपके सामने रखी हैं, सामने आपको पेश किए हैं, ये सब स्ट्रगल्स जो हैं ज़िंदगी की स्ट्रगल्स हैं जिनका ताल्लुक जो है स्पिरिचुअलिटी से है। और हमेशा जो है इंसान जो है वो बेवकूफ़ी करके इनको अपने माइंड से और दुनिया के तरीक़ेकार से सॉल्व करने की कोशिश करता है, जबकि कलाम जो है आपको तस्दीक करता है कि ये मसाइल इस तरह से हल नहीं होते। और कई बार लोग समझते हैं कि अगर किसी में बदरू आ गई है जो कुछ उल्टा सीधा काम कर रही है तो सिर्फ वो जो है वॉर में है। मैं आपको बताऊं कि अगर आप झूठ बोलने की आदत नहीं छोड़ सकते, आप माफ़ ना करने की बीमारी आपके अंदर है, तो आप जो है ऑलरेडी एक बदरू के इन्फ्लुएंस के अंदर हो। ठीक है, एक मसीह होते हुए आप बदरू के इन्फ्लुएंस में आ सकते हो, उसके पावर में आ सकते हैं जब आप अलाउ करो। या आप अलाउ कैसे करते हो? आपके बिहेवियर से आप अलाउ करते हो। या तो बहुत से मसीह जब जिनसे बात की जाती है कि भाई आपको ये मसला है, ये वो मसला है, तो वो स्ट्रेट अवे इनकार कर देते हैं। स्पेशली जो है मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो समझते, जिनको रूहानी गरूर होता है, वो समझते हैं कि उनको सब कुछ पता है। तो इब्लीस ऐसे लोगों को बिल्कुल सही तरीके से पकड़ता है और उनको जो है गरूर के अंदर फंसा देता है, और वो उस गरूर के अंदर चक्कर में गोल गोल घूमते रहते हैं, और उनको लगता है कि वो बहुत हिकमत रखते हैं, पर वो बेवकूफ़ हैं स्पिरिचुअली। क्योंकि गरूर जो है एक बहुत बड़ी मुसीबत है, एक बहुत बड़ा फंदा है जिसमें इब्लीस लोगों को फंसाकर गिरा देता है। और मैंने देखा है कि लोग जो हैं कई बार इस तरह का एक ग्राफ बनाते हैं, वो खुदा में चलना शुरू करते हैं, एक पीक पे जाते हैं और उसके बाद ऐसे नीचे आके गिरते हैं और फिर वहीं पड़े रहते हैं। पर उनके दिमाग में, उन लोगों के दिमाग में अभी तक वो पीक पे होते हैं, पर उनकी ज़िंदगी से नज़र आता है दूसरों को कि ऑलरेडी वो गिर चुके हैं। पर खुदा सबसे प्यार करता है और खुदा हर किसी को मौका देता है कि वो निकल के बाहर आए। तो अगर कोई भी शख्स जो है अपने मसाइल का हल इंसान को ठहरा रहा है, ऑलरेडी वो खुद भी गिरा हुआ है, दूसरा तो गिरा है ही, वो खुद भी गिरा हुआ है, क्योंकि वो इंसान को आइडेंटिफाई करता है अपने मसाइल के लिए। तो ये बात यहाँ पे सीखने की है। आइए हम आगे बढ़ते हैं और मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा यहाँ पे जो हथियार दिए गए हैं वो क्या हैं, और मैं मेरे नोट्स खोल लूँ ताकि मैं कुछ सही तरीके से बताने की कोशिश करूँ आपको। तो सबसे पहले जी है, हम स्टार्ट करेंगे, बेसिकली हम इसी इफ्सी 6 बाब में आगे की तरफ जाएंगे, और आप देखें कि यहाँ पे सबसे पहले बात हो रही है, सबसे पहले इंस्ट्रक्शन मिलती है कि खुदा के सब हथियार आप बांध लें। तो ये सब आपको बेसिकली आपको ये चीज़ें पहननी नहीं है। बेसिकली इस एग्जाम्पल का मतलब आपको समझने की ज़रूरत है कि पौलुस ने आखिर ये बात क्यों कही और इसके पीछे क्या रीज़न था। और बाय द वे, ये उस वक्त की फ़ौज जिस तरह से ड्रेसअप होती थी, जिस तरह से फ़ौजी ड्रेस करते थे, ये उसकी एक तरह से अक्कासी करते हैं, और पौलुस ने स्पिरिचुअल सीक्रेट्स इस एग्जाम्पल के अंदर डाले हैं ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ आ सके। मैंने बहुत साल इसको समझने की कोशिश की और अभी भी मैं समझने की कोशिश ही कर रहा हूँ, पर अब थोड़ी सी लगता है मुझे को थोड़ा सा फ्रेम बन गया है, जो फ्रेम मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ, शायद आपकी इससे कुछ मदद हो जाए स्पिरिचुअलिटी समझने के लिए। तो सबसे पहला हथियार जो है जी, वो है सच्चाई की जो है वो कमरकस है, कमरबंद है, कमरकस कहते हैं, बेल्ट कहते हैं इंग्लिश में। और बेल्ट जो थी वो उस ज़माने में जो फ़ौजी बेल्ट पहनते थे वो लेदर की होती थी, और उसका मकसद ये होता था कि आप जो है वो उनके कपड़ों को कंटेन करें, बंद करके रखें, ताकि जंग के टाइम पे या लड़ाई के टाइम पे कपड़े जो हैं वो कंट्रोल में रहें और उनको भागने में या डिफेंड करने में या डिफेंस करने में ईजी हो। और
उसके साथ ही जो है उसके अंदर एक लोअर पार्ट था इस बेल्ट का जो एब्डोमेन को, निचले हिस्से को कवर करता था ताकि इंसान को चोट ना लगे और प्रोटेक्शन थी एक तरह की। और हकीकत की ये बेल्ट है, मतलब ये एक कैफियत है, एक तैयारी है जो सबसे पहले कपड़ों को बांधा जाता था क्योंकि बाकी कारोबार पहनने से पहले कपड़े सिक्योर किए जाते थे। और इसकी आप एग्जांपल लें यूहन्ना की इंजील 3 बाब की 16 आयत। और जब इंसान अपने ईमान की लड़ाई लड़ने निकलता है, यानी अपने रोज़मर्रा के मसाइल को हल करने की कोशिश करता है, तो सबसे पहले उसको बेसिक्स जो हकीकत है, जो ट्रुथ है, जो हकीकत है, उससे अपनी कमर को कसना है। और वो आप एक एग्जांपल ले सकते हैं यूहन्ना की इंजील उसका 3 बाब 16 आयत के खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। तो खुदा ने दुनिया से नफ़रत नहीं रखी, खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी। तो जब आप कुछ भी स्पिरिचुअली अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें ये हकीकत आपके दिल में सेटल होनी चाहिए कि खुदा जो है वो मोहब्बत करने वाला है, नफ़रत करने वाला खुदा नहीं है। और वो जो है इंसान को डिस्ट्रॉय करने के लिए नहीं बैठा हुआ, वो नहीं तैयार। अभी वो वक्त नहीं आया है कि खुदा जजमेंट करे, तो अभी जो है फजल का दौर है। तो इस वक्त जब आप किसी शख्स को अपनी मुश्किल का कसूरवार ठहराते हैं या किसी की तबाही की दुआ करते हैं या किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो बेसिकली ये खुदा की सोच नहीं है, ये आपकी ख़ुद की सोच है जिसको तब्दील होने की ज़रूरत है। तो जंग की सबसे पहला जो कानून यहाँ पे बताया गया है वो है बेल्ट, हकीकत से अपनी कमर को कसना है। और हकीकत क्या है? हकीकत खुदा का कलाम है। तो पूरे कॉन्सेप्ट को आपको समझने की ज़रूरत है कि पूरी जो हकीकत है, पूरी जो जंग जो है वो मोहब्बत की है, नफ़रत की जंग नहीं है। सेकंड जो है वो रासबाजी का बख्तर है और एक तरह की शील्ड है जो आपके लंग्स और आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करती है। या और बेसिकली जो हार्ट है वो आपके इमोशंस का सेंटर है, पूरी बॉडी में जो है वो खून भी सप्लाई करता है। और लंग्स जो है जैसे आप सांस लेते हो तो वो प्रोसेस करता है ऑक्सीजन और ब्लड। तो बेसिकली पौलुस रसूल यहाँ पे बात कर रहा है इमोशंस की, आपकी इमोशनल लाइफ की, कि आपको वो कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बिकॉज अब्लीस जो है वो आप पे अटैक करेगा और आपको बोलेगा कि आपने ये गुनाह किया, आपने वो गुनाह किया, आपने ऐसा किया, आपने वैसा किया, आपने 1950 में ऐसा किया था, आपने सन 2000 में ऐसा किया, इसलिए जो आप एलिजिबल नहीं हो दुआ करने के लिए, आप बाइबल नहीं पढ़ सकते, आप कम्युनियन नहीं ले सकते। तो वो हर वो रीज़न, हर वो एक्विजिशन आपके, हर वो इल्ज़ाम आपके ऊपर लेके आएगा जो आपको आगे बढ़ने से रोकेगा। या पर आपको यहाँ पे मजबूत होने की ज़रूरत है क्योंकि आपके किसी भी अच्छे काम की वजह से आपको रासबाजी नहीं मिली, बल्कि ये खुदा का डिसीजन था। इसके लिए आप तीतस उसका 3 बाब उसकी 5 से 7 आयत को पढ़ सकते हैं। तो अगर एक मसीह होते हुए आप अगर अपने दिल की हिफाजत करने से रह गए तो आप जो है अपनी बैटल हार गए, बिकॉज इमोशनली उसने आपको नीचे गिरा दिया। तो इसलिए आपको जो कलाम की रियलिटी है उसको अपनी रियलिटी बनाना बहुत ज़रूरी है और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। थर्ड चीज़ है जनाब यहाँ पे कि सुलह की खुशखबरी के तैयारी के जूते। अब बहुत से लोग इसको बताते रहे हैं कि ये मिनिस्ट्री वर्क के बारे में कहा जाता है कि आपको मिनिस्ट्री के लिए तैयार रहना चाहिए। वो भी इसका एक पार्ट हो सकता है। इस वक्त मैं जो पार्ट एड्रेस करूँगा, जिसकी मैं बात करूँगा, बेसिकली जो जूते यहाँ पे रूमी फ़ौज के जूते यूज़ किए गए हैं एग्जाम्पल के लिए। तो जूते जो स्पेशल जूते थे उसके लेदर के जूते थे और उसके नीचे जो है वो कील टाइप की कोई चीज़ लगी होती थी और वो किस लिए होती थी ताकि उसके पाँव जो है जम जाए ज़मीन के ऊपर, हिले नहीं। तो जिस टाइम वो लड़ रहा है किसी से तो उसको पीछे नहीं मुड़े वो, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्पेशल टाइप के जूते बताए गए और साथ में आप देखें कि सुलह के जूते। अब सुलह के जूते जो है बहुत इंटरेस्टिंग है बिकॉज़ ये जो हमने बेल्ट की बात की थी उससे लिंक करता है। बिकॉज़ यहाँ पे जो है आपको याद रखना है कि यीशु मसीह दुनिया में क्यों आया और वहीं पे आपने अपने पाँव को जमा लेना है, वहाँ से मुड़ना नहीं है। तो जब आप लड़ रहे हैं किसी भी बुराई से या मुश्किल से, फॉर एग्जांपल अगर आप अपनी जॉब के लिए स्पिरिचुअल वॉर कर रहे हैं या अपनी सेहत के लिए कर रहे हैं या अपनी शादी के लिए कर रहे हैं या अपनी शादी बचाने के लिए कर रहे हैं या अपनी मिनिस्ट्री के लिए कर रहे हैं, तो आपने जो है वो अमन के अंदर अपने जूतों को, अपनी जड़ को फंसा के रखना है कि आपका एंड रिज़ल्ट जो होना चाहिए वो अमन होना चाहिए, किसी की भी बुराई नहीं होनी चाहिए उसके अंदर। तो ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बिकॉज़ अगर आप इस पॉइंट को मिस करोगे तो आप डगमगा जाओगे और अपनी पोजीशन से हट जाओगे और आपका मकसद तब्दील हो जाएगा।
इसीलिए मैंने शुरू में कहा कि जब इंसान अगर हर चीज़ का ख्याल कर ले, रोज़े रख ले, दुआ कर ले, वो जो है अपने मकसद से हिल जाए, मूव कर जाए रियलिटी से, तो वो कहीं और पहुंच जाएगा। जिस तरह अगर आप हाईवे पे जा रहे हैं, अगर आप एक एग्ज़िट गलत ले लेंगे तो आप कहीं के कहीं पहुंच जाएंगे। उसी तरह यहाँ पे जो है अगर आप अमन की बाउंड्री से बाहर निकल आएंगे तो आप ऑलरेडी किसी और जगह पहुंच गए, क्योंकि जहाँ पे आपको रुकने को कहा गया है आप वहाँ से हट चुके हैं। ओके जी, नेक्स्ट चीज़ है शील्ड ऑफ फेथ, ईमान की सिपर। ईमान की सिपर में कायम रहने के लिए कहा गया है, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये जो शील्ड उसने बताई है ये ईमान से बनती है। ये इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि हमें समझने की ज़रूरत है कि ये शील्ड क्या है। अब ये जो शील्ड थी ये 4 फीट लंबी थी और 3 फीट चौड़ी थी, और ये शील्ड जो थी ये गोट स्किन से बनी हुई थी, और उसकी साइड जो थी वो लोहे की कवरिंग थी। और रूमी फ़ौजी जो थे वो लड़ने से पहले जो है इनको गीला करते थे, क्योंकि उस टाइम पे जो है वो जलते हुए तीर यूज़ होते थे, जिसका जिक्र बाद में किया गया। तो जब वो जलता हुआ तीर आके शील्ड में लगता था तो उसी टाइम बुझ जाता था, बिकॉज शील्ड गीली होती थी। तो हम देखते हैं रूमियो उसका 10 बाब उसकी 17 आयत। यहाँ कलाम फरमाता है कि बस ईमान सुनने से पैदा होता है और सुनना मसीह के कलाम से। तो जो आपकी शील्ड जो है, जो फेथ की शील्ड है, ईमान की जो सिपर है, ये सिर्फ खुदा के कलाम को पढ़ने और सुनने से बनती है। और जिस वक्त खुदा के कलाम से आप बाहर जाना शुरू करते हैं, कहाँ पे? आपके दिल के अंदर, उस टाइम ये शील्ड छोटी हो जाती है, या तो या इसमें सुराख पड़ जाते हैं। वो कैसे? क्योंकि आपकी पूरी शील्ड जो बन रही है, फॉर एग्ज़ाम्पल एक 3 फीट बाय 4 फीट की शील्ड है, और ये पूरी ईमान मटेरियल जो है ईमान है इसके अंदर। ना लेदर है, ना लकड़ी है, ना लोहा है, यहाँ पे सिर्फ मटेरियल ईमान है। तो जब मटेरियल ईमान है तो आपको पूरा मटेरियल सप्लाई करना है ताकि आपकी 4 बाय 3 की शील्ड पूरी रहे। तो अगर आप इसमें कीने को ऐड करेंगे, ग़ीबत को ऐड करेंगे, झूठ को ऐड करेंगे, जिसका मतलब है आपके दिल में जब ये चीज़ें जगह लेना शुरू हो जाएंगी, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप एक मसले को हल कर रहे हैं ज़िंदगी के, एक जॉब पे अप्लाई कर रहे हैं, और आपने अपने दिल में रिश्वत को ऐड कर लिया खुदा के कलाम के साथ, क्या हुआ? आपने शील्ड में सुराख कर लिया, और फिर कभी ना कभी एक जलता हुआ तीर आएगा और आप उसको रोक नहीं पाएंगे। या तो इसलिए जो है कलाम में रहना जो है वो बहुत ज़रूरी है, और सिर्फ कलाम से जो है अपने माइंड को और अपने हार्ट को फिल करना है, और उसके अलावा किसी और चीज़ से नहीं। क्योंकि अगर आप उससे बाहर निकलेंगे तो आपकी शील्ड जो है वो ख़राब हो जाएगी। तो अगर एक मसीह शख्स कलाम को पढ़ना, उसे मेडिटेट करना, उसको बोलना छोड़ देगा तो उसकी ज़िंदगी में मुश्किलात आना शुरू हो जाएंगी। सिर्फ पढ़ना जो है काफ़ी नहीं है, मेडिटेशन करना जो है बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेडिटेशन से जो है आप अपनी रियलिटी, खुदा की रियलिटी के करीब लेके आते हो, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो मैंने जो है वो इस टॉपिक को इतना एलेबोरेट नहीं कर रहा फेथ का, बिकॉज ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो हम ट्रैक से उतर जाएंगे। बट फेथ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकंड जो है वो है नजात का खूद, और हेलमेट जो है वो सर के ऊपर आता है, और ये आपके माइंड को प्रोटेक्ट करता है। और कलाम जो है हमें इंस्ट्रक्ट कर रहा है कि नजात का खूद है, बिकॉज सल्वेशन, तो जो सल्वेशन का पूरा प्रोसेस है यीशु मसीह की दुनिया में आने, जान देने और जी उठने के बाद, ये रियलिटी जो है आपके दिल के अंदर अजबर होनी चाहिए, आपको आपकी वजूद का हिस्सा होना चाहिए। और कभी भी जो है आप इस ट्रैक से नीचे ना उतरें, ये इसलिए। तो आपका माइंड जो है वो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ब्लॉक होना चाहिए, जो सल्वेशन का कॉन्सेप्ट है फ्रॉम A to Z, शुरू से आखिर तक, और आप जो है इससे अपने माइंड को डेविएट नहीं कर सकते। तो हर डिसीजन जो है वो आपका ज़िंदगी का इस फ़िल्टर से निकल के आना चाहिए, हर ख्याल इस फ़िल्टर से आना चाहिए। अगर इस फ़िल्टर के वो से नहीं गुजर सकता तो वो ख्याल वो आपके लिए नहीं है।
तो जो ख्याल इस फ़िल्टर में फ़िक्स आता है सिर्फ वो ख्याल माइंड में अलाउ है, दूसरा कोई ख्याल अलाउ नहीं है। ऑफ़ कोर्स ये कहना आसान है पर करने के लिए आपको रियाज़त चाहिए, आपको वक्त देना पड़ेगा कलाम को सीखने के लिए। इसलिए मैंने कहा कि ये सब चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, ये एक स्ट्रक्चर है, ये एक फ्रेम है। तो लास्ट चीज़ जो है हम देखेंगे जिसके अंदर है वो रूह की तलवार है, और ये वाहिद वो वेपन है जिससे आप फायर कर सकते हो। बाकी सारे वेपन डिफेंस के हैं, जितने पहले के हथियार बताए गए सब डिफेंस के हैं। आखिरी जो है हथियार जो है वो फायर करने का है, वो लड़ने के लिए। और वो क्या है जी, सॉर्ड ऑफ द स्पिरिट है, रूह की तलवार है। अब ये सॉर्ड जो थी तकरीबन 2 फीट लंबाई की थी जिसकी बात की गई है, तो इतनी लॉन्ग डिस्टेंस फाइटिंग के लिए नहीं था, ये शॉर्ट डिस्टेंस फाइटिंग के लिए था। और बेसिकली जो है रोमियो उसका 10 बाब और उसकी 10 आयत में आप एक लॉ देखते हैं कि इंसान दिल से यकीन करता है और मुंह से इकरार करता है। तो जब आप मुंह से इकरार करते हैं तो वहाँ जो वर्ड मुंह यूज़ हुआ है वह स्टोमा है ग्रीक के अंदर, और वो तलवार की नोक को रिप्रेजेंट करता है, स्टोमा। तो बेसिकली बात की गई है कि जब आप दिल से बिलीव करते हो पूरे दिल से और मुंह से जब इकरार करते हो तो वो आपकी तलवार है, उससे आप जंग करते हो। तो आइए जी एक रिकैप करते हैं। सबसे पहली बात हुई एक बेल्ट की, कमर की, जो कि हकीकत की कमरबंद है। तो मसीह की क्या हकीकत है, ये आपकी ज़िंदगी में कायम रहनी चाहिए। सेकंड बात हम देखते हैं, सेकंड चीज़ जो है इंपॉर्टेंट, वहाँ पे जूते थे, और जूते थे जिसके अंदर कील लगे हुए और वो जगह पे फिक्स हो जाते हैं। और फिक्स कहाँ होते हैं, सुलह के अंदर, अमन के अंदर, ठीक है। फिर हमने बात की एक ब्रेस्ट प्लेट की, और वो आपके दिल की हिफाजत करती है, आपके इमोशंस की, आपकी फीलिंग की। फिर हमने बात की एक हेलमेट की जो आपके माइंड की हिफाजत करती है। और फिर हमने बात की शील्ड की और स्वॉर्ड की। तो ये सब चीज़ें जो हैं आपस में इंटरलिंक्ड हैं, और बेसिकली जो माइंड और हार्ट वाली चीज़ है इसके अंदर जो है आपको बहुत ख्याल करने की ज़रूरत है। तो बेसिकली जो है ये जो पूरी उसने समझाने की कोशिश की है पॉल ने, ये आपकी एवरीडे लाइफ का हिस्सा होना चाहिए। तो जब तक आप सेकंड से थर्ड ग्लास, जिसका हमने शुरू में जिक्र किया था, उस तक नहीं आएंगे, तो ये थर्ड ग्लास की जर्नी है। बेसिकली ये जो चीज़ें चैप्टर 6 के अंदर ये पूरी जो खुदा के हथियार हैं, ये थर्ड ग्लास और सेकंड ग्लास में कुछ इस्तेमाल होते हैं, थर्ड क्लास में पूरा फंक्शन दिखाया वॉर का, या और ये जो आपकी वो है सॉर्ड है, रूह की तलवार जो है, ये जो है आपका जो मैंने बताया था ग्लास का ऊपर का हिस्सा है, जहाँ पे जो रंग जो है वो भरा होता है। मतलब कलाम जो है आपके दिल में ऊपर की सतह पे होता है और मुंह से निकल के बाहर आता है, और वही है जो बंधन तोड़ता है, वही है जो किलों को तोड़ता है। अब हम जाते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।